ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र नंबर 2। अष्टावक्र जी ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, आर्जव होती है सरलता, मन वाणी की सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, हे प्रिय, अष्टावक्र जी आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध हैं, बड़े हैं एवं गुरु पद पर आसीन हैं। तो देखो वो जनक को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, हे प्रिय। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है, आत्मज्ञान से दूर रखता है। ये विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस का केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, सुख दे सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में जितना घी डालो अग्नि और प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं है। ठीक इसी तरह से जितना ज्यादा भोगों को भोगते हैं तो वासनाएं तृप्त थोड़ा ना होती हैं, बल्कि और भड़कती हैं, बार बार उठती हैं। वह इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है। ये समझना, ये जो वासनाएं हमारे पीछे चलती रहती हैं, तो हमें क्या समझना है कि हम कोई शरीर और मन थोड़े हैं जो हम इन भोगों में, इन वासनाओं में खींच रहे हैं। मनुष्य तो चैतन्य आत्मा है। अतः आत्म ज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इंद्रियगत मीन्स विषयों को, मीन्स जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो विषय, जैसे भी बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। कई बार इस बात को हमने उठाया है और इस पर हम जोर भी डालते हैं कि विषयों से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो हानि है मनुष्य की वो किस बात से? वो है आसक्ति से। विषयों के प्रति आसक्ति, शास्त्र बार बार कह रहा है, विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः ये विष के समान है। जैसे विष मनुष्य की मौत का कारण बनता है, उसी तरह से ये विषय रूपी विष जो है, ये तो एक मौत नहीं, अनंत जन्मों तक हमें मृत्यु का पान कराता है। किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वो आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। एक और नया पॉइंट आ रहा है कि कोई मनुष्य विषयों को छोड़ दे तो मात्र विषयों को छोड़ने से वो आत्मज्ञानी हो जाए, मीन्स उस तत्व में उसकी स्थिति हो जाए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है विषयों को छोड़ने से? वह मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। तो बहुत बार आया ना कि ज्ञान के लिए पहले पात्रता तैयार होनी चाहिए। तो ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है? विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग करना। हम उनके पीछे, विषयों के पीछे भागे नहीं, उनको पकड़े नहीं। ऐसा नहीं हो कि इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, या मुझे इतना चाहिए, इतना मिल गया, अभी और चाहिए। तो विषयों को जब त्यागता है मनुष्य तो वो अधिकारी बनता है, उसमें आत्मज्ञान की पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ देखो, बार बार शास्त्र उद्घोषित कर रहा है,
विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ध्यान देना है हमको, ये हमारे बहुत हित में है। क्या? ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कर रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नंगे हो जाना, वह भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनसे ज्यादा का भोग ना करने से तात्पर्य है। ज्यादा भोग ना करें, बस जितनी जरूरत है उतनी। क्योंकि भोगों में आसक्ति होने से क्या होता है? लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता, ये सारे अवगुण आ जाते हैं। देखो ना, एक आसक्ति कितने अवगुणों को जन्म दे रही है। साधक को बहुत सावधान होना है, जागना है, शास्त्र जो बता रहा है। और फिर इस प्रकार इतने विकार आसक्ति के होने से जब आ जाते हैं मनुष्य के अंदर, तो ये एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। ये जो सूत्र आया है बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं इन सब विकारों का, अवगुणों का जो मूल कारण है वो एकमात्र आसक्ति का होना। देखो शास्त्र हमारी कितनी उन्नति करा रहा है, कितना हमें सूक्ष्मतम सूत्रों को पकड़ा रहा है। आज अगर हम पकड़ने वाले तो अपनी आसक्ति पे वर्क करें। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से, कौन सी बुराइयां जो भी ऊपर गिनाई थी, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता, और इनका भी ये दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होता। तो बोल रहे हैं आसक्ति त्याग से इन समस्त बुराइयों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के साथ साथ ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी। क्या काम हो जाएगा विषयों का त्याग करने से? देखो स्टेप बाय स्टेप चलेगा साधक। विषयों का त्याग करेगा तो मन में उसकी क्या एक फलक होगी कि मेरी पात्रता तैयार होगी, तो सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, किसी दूसरे पात्र में खराब हो जाता है, सोने के पात्र में बना रहता है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण जब सोने की तरह शुद्ध हो जाता है, तभी गुरु का दिया हुआ ज्ञान उसमें टिक पाता है, काम करता है, हमारी अंतःकरण की पात्रता तैयार होती है। तो बोल रहे हैं विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तो सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। सद्गुण तेरे उस पात्र में ठहर पाएंगे। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उंडेलने से वो अमृत भी विष बन जाएगा। हमारे अंदर जन्म जन्मों के कितने विकार, अगर उन विकारों से भरे हुए अंतःकरण के अंदर गुरु अमृत उंडेले भी, तो वो अमृत क्या बन जाएगा? वो भी विष बन जाएगा। गंदे बर्तन में घर में दूध देने वाला आता है, अगर हम दूध ले रहे हैं उसको उबालते हैं तो वो फट जाता है, तो पहले क्या करते हैं? बर्तन को साफ करते हैं और अच्छी तरह साफ करते हैं। ठीक इसी तरह से अंतःकरण रूपी बर्तन को भी अच्छी तरह साफ करना है, ताकि गुरु ज्ञान रूपी अमृत उंडेले तो वो अमृत बना रहे, वो विष न बने। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सद ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना ये ज्ञान भी विकृत हो जाएगा, ज्ञान का भी उल्टा पुल्टा परिणाम निकल सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, सावधानी से चलना है इस रास्ते पर। कोई भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गलती भी मनुष्य की उसका बहुत बड़ा गलत परिणाम पैदा कर सकती है। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तो क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, है ना। अंतःकरण स्वच्छ होगा तब ये जो सद्गुण है, जो अमृत तुल्य है, उनको भर के अपने अंदर हम उनका सेवन कर पाएंगे, और तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा, सुपरिणाम भी तभी मिलेगा। ये विषय अनित्य है। जिन विषयों के
सेवन करने की जो बात चल रही है कि ये नहीं करने मनुष्य को, विषय विष के समान है। दूसरी क्या बात बता रहे हैं वो, ये विषय अनित्य है, रहने वाले तो नहीं है। अभी रसगुल्ला खाओ, खत्म, बना थोड़ी रहता है, ना उसका रस बना रहता है, ना रसगुल्ला हमारे सामने रहता है। सभी विषय इसी प्रकार, सभी विषय अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं, कुछ क्षण के लिए हैं। तो कुछ क्षणों के लिए जो सुख हम विषयों से लेते हैं, उसका परिणाम समझ कि जन्म जन्मांतर तक ये हमारे जीवन में एक दुष्ट चक्र को पैदा कर देते हैं और हम दुखों, चिंताओं, द्वेष, लोभ, मोह इनसे घिर के अपने अमूल्य जीवन का कितना नुकसान करते हैं, कितनी हानि हम अपने हाथों ही करते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, तू अनित्य विषयों के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर। नित्य शाश्वत सेवन क्या है? गुरु का ज्ञान, साक्षात्कार, प्रभु से मिलन, आत्मा का परमात्मा में योग हो जाना, यही शाश्वत का सेवन है। तो तू अमृतत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग करने से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वो छूटेगा, है ना। देह को हमने सच मान लिया, झूठा इसके साथ संबंध बना लिया, तादात्म्य से इसी को पकड़ के बैठे हैं कि यही बस सब कुछ है। अगर विषयों का त्याग कर देंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो विषयों का भोग करती हैं, अगर हम उन विषयों का त्याग कर देंगे तो ये जो झूठा हमने तादात्म्य बना लिया है शरीर के साथ, ये टूट जाएगा। कितना आसान है, एक बार शरीर से तादात्म्य टूट गया तो स्वतः ही आत्मा से हमारा संबंध हो जाएगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया वो, और तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने वैराग्य के बारे में विवरण दिया, चर्चा की, और जो कि सबसे पहली जरूरत है साधक के जीवन की, और वो बताया भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा को अपने सीने पर लिख ले, भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। और वैराग्य सबसे पहली शर्त है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान होने के बाद आत्म तत्व की उपलब्धि होनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना साधक। अष्टावक्र जी अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। अगला सूत्र, तू ना पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप जान। इन सबका साक्षी किनका? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। इनका साक्षी रूप चैतन्य। ये पांचों तो जड़ है, तू चैतन्य है, चैतन्य ही साक्षी हो सकता है। तो तू अपने को उस चैतन्य रूप से जान, यही आत्मज्ञान है। इतनी एक ये जो 15-20 शब्द बोले, यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। साक्षी भाव में आ जाना। जड़ दृश्य है और चेतन दृष्टा है, बस ये साक्षी भाव। मैं चैतन्य रूप हूं, मैं इन सबको जानने वाला हूं। ये जो 5 तत्व हैं, इनसे मेरा शरीर बना है, तो इसको जानना है ना। व्याख्या देखें। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो अष्टावक्र जी पहले ज्ञान की जो है ना अनिवार्य शर्त बता देते हैं। वो क्या है? वैराग्य। तो उन्होंने वैराग्य की व्याख्या करी, और फिर वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को उनके निज स्वरूप का बोध कराते हैं कि तू कौन है। निज स्वरूप मीन्स, देखो, आत्मज्ञान होने से पहले अपना स्वरूप हम देह को मानते हैं। राजा जनक चाहे 99% अंदर में स्वच्छ शुद्ध हो चुके थे, लेकिन कहीं कोई एक तिल बराबर, वेद के कणे के बराबर कुछ बाकी था ना। तो वो अपने स्वरूप का, जनक के स्वरूप का बोध कराते हैं गुरुजी। कैसे? वो कहते हैं राजा जनक को, क्या कहते हैं? और देखो, ये जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ये हमारे प्रति कह रहे हैं। इस समय हम शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो हम अपने लिए समझें। ऐसा ना समझें कि अष्टावक्र जी
खाली जनक को ज्ञान दे रहे हैं, जनक तो बहुत शुद्ध बुद्ध थे, ज्ञानी थे, तो ये ज्ञान हमें कैसे लगेगा? नहीं, हम भी उसी कोटि में हैं, साधक हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, जो भी है। अष्टावक्र जी कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है। हमने अपने को शरीर माना है ना, तो आज क्या समझेंगे गुरु के इस वाक्य से? मैं शरीर मात्र नहीं, शरीर हूं पर खाली शरीर ही नहीं हूं। मनुष्य चैतन्य आत्मा है, ज्योत है। चैतन्य आत्मा मीन्स वो जलता हुआ प्रज्वलित दीपक है, सूर्य के समान। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। चैतन्य आत्मा बताने के बाद उन्होंने क्या कहा गुरु ने? तू शरीर मात्र नहीं है, तू चैतन्य आत्मा है, लेकिन चैतन्य आत्मा ही तेरा वास्तविक स्वरूप है। और हमने क्या समझ रखा है? शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझ रखा है। तो पलट दे, बिल्कुल पलटा खा जाए, उल्टे हो जाए। शरीर नहीं, मैं आत्मा, क्योंकि आत्मा मेरा वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कह दिया। पत्थर की लकीर, गुरु का वचन, सत वचन कर। और जो इस तरह सत वचन करता है, गुरुदेव कह रहे हैं वही सम्राट है, सृष्टि का शहंशाह है। ये शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं। ये सब तो हमारे सेवक हैं। जैसे हमारा घर होता है, हम 4 नौकर रख लेते हैं, ऐसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि, ये तो हमारे सेवक हैं, नौकर हैं। हम इनसे जैसी सेवा लेना चाहें, जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। किसके आदेशानुसार? जो इनका मालिक है, सम्राट है। सम्राट कौन है? चैतन्य आत्मा। ये चूंकि स्थूल है, शरीर, मन, बुद्धि आदि क्योंकि जड़ है, इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। अब देखो, सीधे सीधे तो हमें यही दिखाई देते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से। ये शरीर भी दिखाई देता है, मन का भी पता चलता है, बुद्धि का भी पता चलता है। आत्मा का क्यों नहीं पता चलता? प्रत्यक्ष बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, और उसके ज्ञान के अभाव में, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसी भ्रांति होती है, भ्रम होता है कि मैं शरीर हूं। क्योंकि जो वास्तविक है उसका पता नहीं है, तो जो दिख रहा है उसी को मान लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं तो ये हूं। और जो मान लिया ना कि मैं ये हूं, ये शरीर हूं, यही अज्ञान है। देखो, अज्ञान और ज्ञान का बिल्कुल सूक्ष्म सा छोटा सा अंतर समझ ले। आज कभी हम समझ लेते हैं अज्ञान, अज्ञान, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? बहुत छोटा है। क्या हमने शरीर, मन और बुद्धि को क्या मान लिया? अपना स्वरूप मान लिया। बस यही अज्ञान है। अब गुरु हमें हमारे स्वरूप की जानकारी दे रहे हैं, उसका हमें बोध करा रहे हैं, तो हम गुरु को सत वचन करके ले लें। गुरु क्या कह रहे हैं? तू चैतन्य आत्मा है, और तुझे उसका ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो चैतन्य आत्मा सूक्ष्म। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, अष्टावक्र इसी भ्रम का निवारण करने हेतु, इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कहते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। देखो, जैसे कि हम लोगों ने पहले जानकारी ले ली है ना कि हमारा शरीर इन 5 महाभूतों से बना है। आज हमें गुरु मुख से क्या वचन मिल रहा है कि ये 5 महाभूतों से बना हुआ जो ये भौतिक शरीर है, ये हम नहीं। ये 5 तत्व जो हैं, ये भौतिक हैं, ये अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं है, नष्ट होने वाले हैं। अनित्य से मतलब, और मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे। किंतु गुरु की क्या घोषणा है? जिस दिन ये 5 भौतिक शरीर नष्ट होगा ना, तू तो फिर भी जीवित रहेगा, और मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। तो ये कौन है जो गुरु कह रहे हैं तू मृत्यु के बाद भी रहेगा और फिर तू आगे यात्रा करेगा? कहने का तात्पर्य है, शरीर पुराने वस्त्र के समान शरीर को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। ये शरीर तो तेरा वस्त्र मात्र है, और तू इससे भिन्न है।
ये तेरा शरीर जो है ये भौतिक पदार्थों से बना है, पंच महाभूतों से बना है। तो ये घर नहीं है, शरीर रूपी घर नहीं है तो, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। मालिक कौन है इस शरीर का? पीछे बताया ना अभी, आत्मा। ठीक उसी तरह से अपने घर पे नजर दौड़ाइए, हम वो घर तो नहीं है ना, हम घर के मालिक हैं क्योंकि हम उस घर में रहते हैं। ठीक इसी तरह से हम आत्मा हैं, हम इस शरीर रूपी घर में रहते हैं, इसलिए हम इस घर के मालिक हैं। मालिक उस घर को छोड़ के कहीं दूसरी यात्रा पर जा सकता है, घर वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक इसी तरह से शरीर यहाँ छूट जाता है, पर शरीर का मालिक आगे यात्रा पर निकल जाता है, आत्मा। तो उसमें निवास करने वाला, शरीर में निवास करने वाला साक्षी, साक्षी मीन्स दृष्टा, चैतन्य रूप है। पीछे से चली आ रही है ये बात, साक्षी भाव। साक्षी क्या है? जब तू इसमें रहने वाला है तो तू किसका साक्षी है? तो इन पंच महाभूतों से बना हुआ जो शरीर है, जो तेरा ये शरीर रूपी घर है, तू इसको जानता है। अरे जैसे हम इस ईंट पत्थर के घर को जानते हैं ना, हम अपने घर में रहते हैं और हम जानते हैं, क्या कहते हैं, ये घर मेरा है। ऐसे ही हम इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर के घर में रहते हैं और क्या कहते हैं, ये शरीर मेरा है। बस इतनी ही तो बात है समझने की। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। जिस चैतन्य के होने से, जिसके आधार से तो ये शरीर को जानता है और कहता है कि ये शरीर मेरा है, ठीक उसी तरह से सारे जगत का आधार भी यही चैतन्य है, जो चैतन्य का अंश तेरे अंदर है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की, ये पंच महाभूत का शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों से अभ्यास के कारण, अभ्यास हो गया ना अनेक जन्मों से, भ्रांति हो गई है, तुझे भ्रम हो गया कि मैं तो बस यही हूं। अब उसे मिटाकर तू अपने को साक्षी चैतन्य रूप जान। साक्षी चैतन्य स्वरूप जानने से मतलब है तू आज से ये कहना शुरू कर कि मैं इस शरीर को जानने वाला हूं, मैं इस मन को जानने वाला हूं, मैं इस बुद्धि को जानने वाला हूं। और जानते तो हो, कैसे नहीं जान रहे? इसमें बड़ी बात क्या हो गई? शरीर में कुछ भी होता है तो कहते हैं ना, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी आंख में दर्द है, मेरे गले में दर्द है, तो जान रहे हैं ना शरीर को, मन को भी जान रहे हैं। आज मेरा मन थोड़ा उदास है, तो किसने जाना? तूने जाना ना। तो वो तू कौन है जानने वाला? जानने वाला तो चैतन्य ही हो सकता है, जड़ हो ही नहीं सकता। और जिसको जाना जाता है वो जड़ होता है। मन को हम जान रहे हैं कि आज मेरा मन प्रसन्न है, तो जान, जिसको जाना वो जड़ हो गया, वो दृश्य हो गया। और जिसने जाना वो चैतन्य है, वो तू है। तो जो जानने वाला है वो दृष्टा है, साक्षी है। तो तू अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। और देखो, जैसे पीछे अज्ञान की परिभाषा बहुत सूक्ष्म रूप से हमें मिली, क्या ये शरीर मन बुद्धि ही, यही तो अज्ञान है। इनको अपना स्वरूप मान लेना ही तो अज्ञान है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको मिटा देना। ये जो भ्रांति हो गई है कई जन्मों के अभ्यास से, ये भ्रांति जिस समय मिट जाए और हम अपने को साक्षी रूप में जान लें, अरे मैं तो इन सबको जान रहा हूं, बस यही ज्ञान है। बहुत पोथियां पढ़ने से ज्ञान होगा ऐसा नहीं है। हमारी पात्रता तैयार हो जाए और गुरु एक वाक्य में हमारे अंदर अमृत ढेल दे तो हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। यदि तो उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी, पूरा दृश्य प्रपंच है ना हमारे सामने, ये जगत, उसका साक्षी दृष्टा बन जाता है, उसका जानने वाला बन जाता है, तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। तो उसका रूप मत हो, तो उससे अलग किनारे बैठ के देख उसको। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, आदि आदि। अरे तो ये मैं कौन है जो मेरा मेरा बोल रहा है, जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी जिसको मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि का, ये मैं से भिन्न है। तभी हम कहते हैं ये मेरा है। अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है, तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। ये दोनों चीजें मिल गई हैं, मेरा